तो दोस्तों नमस्कार। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट के एनालिसिस का कि मंडे के दिन फ्राइडे के दिन हमने जो एनालिसिस आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए दिया था उसने काम किया कि नहीं किया, और मंडे के लिए भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। और एक कमेंट आ रहा है, अपने सब्सक्राइबर भाई हैं तो उन बार बार बोल रहे हैं सर हमें इन्फीबीम के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, तो मैं उसका भी व्यू बता दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं निफ्टी का बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी का देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्राइडे के लिए। ठीक है, फ्राइडे के लिए मैं पहले छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो फ्राइडे में मैंने क्या बताया हुआ था। ठीक है, तो फ्राइडे के लिए मैं बता दूँ कि मैंने ऐसा बोला हुआ था, ये मार्केट यहाँ क्लोज किया था। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई थी, तो मैंने सीधा सीधा बताया हुआ था कि ये एक सपोर्ट एरिया है निफ्टी का, जो कि ट्रेड लाइन से बार बार यहाँ पे लेके बाउंस हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से तो मैंने बोला हुआ था ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाएगा, आपको सेल कर देना है, स्टॉप लॉस ऊपर का दे देना है। ठीक है, तो मार्केट ने डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन मैंने बाइंग करके ही पैसा बना लिया था। देखिए आपको नॉलेज है तब कहीं भी पैसा बना सकते हो, लेकिन बहुत रिस्की होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसी कैंडल पे, यहाँ मार्केट गिर रही थी, लेकिन ये कैंडल जैसे ही बनना स्टार्ट हुई मैंने इसी पे बाई कर लिया, और मैंने यहाँ तक जाता अच्छा प्रॉफिट अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, और मैं यहाँ पे निकल भी गया। ठीक है, क्यों निकल गया उसका लॉजिक मैं समझा देता हूँ। तो देखिए सीधा सीधा लॉजिक है। देखिए सपोर्ट था, मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा था। ठीक है, मैं सोचा था थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन थोड़ा ट्रैपिंग होगी, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करना स्टार्ट किया, मैं समझ गया मार्केट नीचे जाने वाली, तुरंत मैं एग्जिट कर गया, मार्केट फॉल कर गया। ठीक है, ये तो बात हो गई निफ्टी की। और बैंक निफ्टी मैंने क्या बताया हुआ था, तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने ऐसा बताया हुआ था कि एक मिनट, बैंक निफ्टी यहाँ क्लोज किया था। ठीक है, ये क्लोज हुआ था, तो मैंने बैंक निफ्टी में ऐसा बताया हुआ था कि ये एरिया बैंक निफ्टी के लिए, ये एरिया बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे कामकाज करेगी, इसके नीचे ओपन होगी, तो आपको सेल देखना, क्योंकि एक कारण मैं बता देता हूँ पहले। देखिए ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए बार बार बैंक निफ्टी इसका रेजिस्टेंस लेते हुए आ रही थी, तो मैंने बताया हुआ था कि अगर नीचे ओपन होगी और यहाँ से ब्रेक भी करेगा ऊपर के लिए, तो आपको सेल ही देखना है, नीचे बाई नहीं करना है। तो देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, और ये एरिया मार्केट की रेजिस्टेंस जैसा था, तो मार्केट ने डबल रेजिस्टेंस लिया। देखिए इसका भी रेजिस्टेंस मिला और इसका भी रेजिस्टेंस मिला, और मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। ठीक है, तो मैंने तो ट्रेड ले लिया था, इसके लिए मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं एक ही ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, कभी कभार मैं 2 ट्रेड करता हूँ, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे हमने बताया था उसी हिसाब से मार्केट ने परफॉर्मेंस भी दिया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आगे क्या, आगे मतलब मंडे के लिए। ठीक है, तो मंडे के लिए मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा डेली पिक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट का कुछ सीन अलग होता है, और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ और ही करती है। तो देखिए पहले मैं आपको एक एरिया ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया मैं आपको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि जो फ्री का नॉलेज होता है, बहुत लोग इसको इग्नोर करना चाहते हैं कि, लेकिन यही चीज़ें आपको 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार 1-1 लाख रुपया दे के सिखाया जाता है, तो आप लोग उसको बहुत इंटरेस्ट लेके सीखते हो। तो आप लोग की मर्जी, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो सीखिए, नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मैं जो मेरा नॉलेज है मैं आप लोग को थोड़ा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से लोग सीखने के भी इच्छुक रहते हैं, इसके लिए मैं बताता हूँ, बहुत डिटेल में बताता हूँ। बाकी मैं लेवल आप लोग को भी दे सकता हूँ कि ये लेवल के नीचे बाई करना, ये लेवल के नीचे सेल करना। ठीक है, तो कोई दिक्कत बात नहीं, जिसको इंटरेस्टिंग लगे वो समझ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मार्केट की ये एरिया क्यों, देखिए या समझ लीजिए ये अब है 21,870 के आसपास का एक एरिया है। मार्केट यहाँ से आया, देखिए ये जो लाइन है ओरिजेंटल लाइन, मार्केट देखिए इसके नीचे बहुत टाइम तक सस्टेन किया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं पाया, फिर मार्केट नीचे आया। फिर देखिए मार्केट ये जब कैंडल बन रही होगी तो यहाँ तक ग्रीन बना था, लेकिन यहाँ से फिर सेलिंग हो गया। तो देखिए मार्केट इसको बहुत टाइम तक ऊपर जाने नहीं दे रहा था, जा भी रहा था तो सेल कर दे रहे थे यहाँ से। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली यहाँ ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गई, फिर देखिए इसी पे आके मार्केट ने सस्टेन लिया, यहाँ से बाउंस हो गई, फिर यहाँ पे आया बाउंस हो गई, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ से भी बाउंस हो जाएगी। ठीक है, संभावना यही है कि बाउंस हो जाएगी, लेकिन हमको जो दिख रहा है उसी पे कामकाज करना है। तो ठीक है, तब जब तक मार्केट इस ये एरिया के ऊपर कामकाज कर रही है, हमको सेलिंग का बड़ा पोजीशन नहीं बनाना है। ठीक है, मार्केट कहीं से भी बाउंस हो सकती है, जैसे यहाँ पे बार बार मार्केट कहीं से भी गिर जाती थी, इसके पास जाने के बाद गिर जाती थी, तो यहाँ देखिए इसके पास आते आते मार्केट देखिए ये कैंडल ऊपर चली जा रही है, यहाँ बहुत बड़ी सेलिंग हुई, लेकिन जस्ट देखिए एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाया, दूसरा कैंडल बहुत तेजी ऊपर चली गई। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये बहुत कैंडल बड़ी नीचे आई, लेकिन देखिए सेकेंड डे यहाँ पे ग्रीन कैंडल में गई, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है, तो हमको इसके आसपास मार्केट आएगा तो बाइंग ही देखना है, ठीक है। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो देखिए जब भी यहाँ आता है मार्केट बाउंस हो रहा है, जब भी आता है बाउंस हो रहा है, जब भी आता है बाउंस हो रहा है, यहाँ के आसपास है बाउंस हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले, ठीक है, पहले मैं रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ आपको। तो जो करंट हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है मार्केट का, ये एक दिख रहा है, ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर रेजिस्टेंस है, ये मतलब ट्रेंड लाइन मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही है, ठीक है। और दूसरा एक यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें ट्रेंड लाइन, तो एक ऐसा भी ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बाई नहीं करना है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है डायरेक्ट बाई नहीं करना है, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब रजिस्टेंस की बात कर लेंगे तो देखिए अभी तो मार्केट का यही रजिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे भी मार्केट फंस रहा था, देखिए गया सेलिंग, फिर इसको ब्रेक किया, मार्केट सस्टेन हो गया, फिर देखिए ओपन हुआ तो यहीं से सपोर्ट लिया था, तब इसको ब्रेक किया, तब ये रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है प्लस ओरिजेंटल लाइन का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर सेलिंग में आता है तो यहाँ पे एक सेल का पोजीशन बन सकता है, लेकिन छोटा सा, ठीक है। और आपको यहाँ आते आते लगभग इधर तक आपको बुक कर लेना, अगर यहाँ पे सेल का अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो यहाँ पे इधर आसपास ही मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होने पर यहाँ सेल में जाता है, तो एक छोटा सा सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर का देना है। और यहाँ एरिया की बात करें तो ये लगभग देखिए 60-70 पॉइंट का है, जो कि बहुत अच्छा हमको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको नीचे आते आते कहीं भी बुक कर लेना, आपके टारगेट मिल जाए तो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना बता दिया मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। तो जब अच्छी बाइंग आपको कहाँ मिलेगी, ये जो कि 22,000 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। तो 22,050 पकड़ के चलिए, ठीक है। 22,050 के आसपास मार्केट सस्टेन हो जाएगा, फिर आपको एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको बाइंग मिल सकती है ऊपर। और सेलिंग आपको कब करना है, सेलिंग आपको लगभग 21,850 के नीचे मार्केट जब तक सस्टेन नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे। मान लो मार्केट यहाँ से ऐसा सेलिंग होते होते नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऐसा मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम होल्ड करे, फिर जब यहाँ ब्रेक करेगा ना, तो आपको ऐसा लाइन खींच देना है और यहाँ पे सेल करना है, स्टॉप लॉस इधर का देना है, फिर आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। बाकी अगर मार्केट ऐसा गिरता आएगा ना, आप सेल करोगे तो आपको मार्केट घूम जाएगा ऐसा तेजी, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस भी चला जाने वाला है, और आपको कोई स्टॉप लॉस का एरिया भी नहीं मिलेगा कि मैं कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊँ, ठीक है। तो आप ट्रेड में बैठे रहिए, आपको मार्केट ट्रेड देगा, ठीक है। तो ये एरिया के आसपास कहीं भी मार्केट मिले, आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी बाई कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस देने का, इसके नीचे के एरिया के आसपास स्टॉप लॉस दे सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया आपको बाइंग करना है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट करिए, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊँ, सेम ऐसा ही सिनेरियो है। देखिए बैंक निफ्टी को भी अगर मैं इसका लो मार्क कर देता हूँ, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे देखिए ये लाइन के बाद नज़र बना के रखिए, देखिए इसको बहुत स्ट्रगल हुआ ऊपर जाने के लिए, तो ये इसको स्ट्रगल हुआ है, तो देखिए जब भी इसके पास आता बाउंस हो गया, ये ब्रेक हुआ था, लेकिन दूसरे दिन देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, और तीसरे दिन इतनी बड़ी कैंडल से ये ऊपर भी भाग गया। तो फिर यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। इसके आसपास से एक बड़ा कैंडल बन के मार्केट ऊपर जा सकता है, देखिए जा सकता है नहीं जा सकता वो अलग बात है, लेकिन हमको अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी हमको उसी पे काम करना है, ठीक है। और ऐसे हम ट्रेंड लाइन भी अगर बात करें तो देखिए ट्रेंड लाइन भी ऐसा सपोर्ट मार्केट ले सकता है, ठीक है। तो आपको इस पर नज़र बना के रखना है, बड़ी सेलिंग के नीचे क्लोजिंग होने के बाद ही आएगी, ठीक है, जो कि 46,300 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाएगा, उसके बाद ही आपको अच्छा सेलिंग मिलेगा। तो अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएँ, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बना लिया है, यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हो रहा था, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देखिए लगभग इसका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप लेवल देख लेना जो भी है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो 100-150 पॉइंट का क्विक मोमेंटम मार्केट ऊपर आ सकता है। और यहाँ पे देखिए ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ले जा रहा है, ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो मैं सेल कर दूंगा। अगर मार्केट यहाँ ब्रेक भी करता है ऐसे, ठीक है,
यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपको यहाँ सेल नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप सेल करोगे, मार्केट यहाँ से ग्रीन कलर बना के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे सपोर्ट एरिया, ठीक है। ब्रेक सेल कब करना है आपको मैंने बता भी दिया है कि इसके नीचे सेल करता है, फिर इसके नीचे जब सस्टेन हो जाता है यहीं पे ऐसा, फिर आपको यहाँ पे सेल करना है। जब मार्केट ऐसा काम करे तो आपको स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा, आपको बढ़िया रिस्क और रेशियो भी मिलेगा। और अगर मार्केट नहीं नीचे जाती है यहाँ पे ब्रेक करेगी तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप निकल जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा मार्केट यहाँ ऊपर जाने वाला था। बाकी अगर मार्केट डायरेक्ट फॉल करेगा, आप यहाँ सेल करोगे तो आपको स्टॉप लॉस की जगह ही नहीं मिलेगी, कहाँ मैं स्टॉप लॉस प्लेस करूँ, ठीक है। और मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, उसी वॉलेटाइलिटी में आपका स्टॉप लॉस चला जाने वाला है। तो रजिस्टेंस की बात करें ऊपर के लिए, और तो देखिए एक यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको भी आपको नज़र बना के रखना है, ये इसको, ठीक है। तो इसका भी आपको नज़र बना के रखना है। एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन को भी आपको देखते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, इधर कहीं ब्रेक हुआ मैं बाई कर लूँ, ये रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये सबको आपको देख लेना है और अपना लेवल्स लगा के बैठे रहना है। आपको जहाँ मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा आप वहाँ बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एरिया तो मैंने बता दिया कि ये एरिया बाइंग एरिया है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी बाउंस हो सकता है। तो आपको बाई का ट्रेड मिले तो अच्छा बाई कर लेना, और सेल का मिले जैसे मैंने बताया नीचे होल्ड करने के बाद जब निकलेगी आपको वहाँ पे सेल करना है। मार्केट भले 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट गिर जाए, आप लोग अपने रूल्स पे बैठे रहोगे दोस्तों, तभी प्रॉफिट बनने वाला है। आप लोग मुझे देखते होगे, मैं कंटिन्यू प्रॉफिट बनाता हूँ। अगले हफ्ते मेरा पूरा ग्रीन गया, ठीक है, एक दिन भी मैं लॉस में क्लोज नहीं किया। तो ठीक है, मैं अपने लेवल पे बैठे रहता हूँ, मैं अपने रूल्स पे बैठे रहता हूँ, और मैं लॉस छोटे देता हूँ, प्रॉफिट बड़े निकाल लेता हूँ अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें हो गई। और हाँ, इन्फीबीम का जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसके फिर बात कर लेते हैं। तो ये इन्फीबीम का चार्ट है, और मैं इसमें बड़ा ही व्यू बताने वाला हूँ आप लोगों को। मतलब बड़ा का मतलब कि पोजिशनल हो या इन्वेस्टमेंट वाला, क्योंकि इंट्राडे में मैं नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि इंट्राडे में इसमें इंट्राडे जैसा कुछ है नहीं। तो पहले देखिए मैं बता दूं, इसका ऑल टाइम हाई देखिए, अगर देखा जाए तो मार्केट ने इसमें ऑल टाइम हाई बनाया है लगभग 50 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है मुझे। तो ये 50 रुपीज़ के आसपास मार्केट ने यहाँ पे आया था, और यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग हो गया, ठीक है। तो ये मार्केट के लिए एक सेलिंग एरिया है। और दूसरा रेजिस्टेंस की बात करूँ अभी हाल फिलहाल में, तो देखिए मार्केट ने एक ये एरिया बना लिया है, ठीक है, ये एरिया। अब यहाँ पे आप समझिए थोड़ा। अब देखिए मार्केट जब भी इसके ऊपर जाता है सस्टेन नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ पे गया भी 2 कैंडल, लेकिन मार्केट में सेल हो जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 3-4 कैंडल बनाया मार्केट, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे चला गया। फिर देखिए इसी के नीचे स्ट्रगल हुआ। फिर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट नीचे क्लोज हो गया। फिर मार्केट देखिए इसी का लेके रेजिस्टेंस नीचे चला आया। फिर देखिए ये गया है यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाया, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहीं पे एक रेड कैंडल बना दिया। तो अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करके सस्टेन होता है तो मार्केट ऊपर के लिए निकल सकता है। बाकी एक मैं आपको दूसरा बता दूँ, एक ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ठीक है, ये ऐसा एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट, इसका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है इसको, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन की सपोर्ट की बात करें तो ये एरिया इसके लिए सपोर्ट जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से बार बार ये बाउंस हो रहा है, यहाँ से जब नीचे आता है बाउंस हो रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस, तो इसी के अंदर में मार्केट घूम रहा है। और अगर यहाँ से ये जो लाइन हमने बताया लगभग 37 रुपये के कुछ आसपास है, ये इसको ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है तो ये ऊपर के लिए निकल सकता है। बाकी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, 30-31 के आसपास जो भी हो रहा है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है कोई कैंडल का, तो आप अगर इन्वेस्टेड हो तो इसमें से आप निकल जाइए, और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये बहुत वोलेटाइल होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना। देखिए अब इसको देखेंगे तो देखिए 9%, 6%, 10%, तो ये बहुत बड़े मूव होते हैं, ठीक है। 55, 10, 20% तक भी मूव कर जाते हैं एक दिन में, ठीक है। तो इसमें बहुत रिस्की भी होता है, बहुत प्रॉफिटेबल भी होते हैं सब, ठीक है। तो अगर ये जो हमने एरिया ड्रॉ किया हुआ है इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस दे दीजिए मार्केट को और निकल जाइए। और हाँ, जब तक ये इसके ऊपर मार्केट बना हुआ है आप बने रहिए, बैठे रहिए, ठीक है। और मार्केट को देखते रहिए, अगर मार्केट जाता है ऊपर तो जाने दीजिए, नहीं अगर जा पा रहा है तो, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टूटता है, तो इसके बाद आपको इसमें बैठने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो आपको इन्फीबीम के वेन्यू के बारे में मैंने बता दिया, तो आप इस हिसाब से कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।